रागिनी दुल्हन के जोड़े में सजी अपने नए घर में पहली रात अपने पति का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बज चुके थे, लेकिन विक्रम अभी तक कमरे में नहीं आया था। शादी की थकान और लंबे सफर ने रागिनी को कब अपनी आगोश में ले लिया उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखें मुश्किल से ही बंद हुई थीं कि एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधे उसके कान में कहा हो, रागिनी। वो डर के मारे झटके से उठ बैठी, चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इसे एक बुरा सपना समझकर वो भूल गई और अपने पति को देखने के लिए बाहर निकल गई। रात के 10 बज रहे थे। क्या शादी की पहली रात कोई ऐसा कर सकता है? घर के सभी लोग सो चुके थे तो विक्रम कहाँ था? वो गैलरी की तरफ मुड़ी ही थी कि उसे किसी की पायल की झनक सुनाई दी। वो फिर से घबरा गई। उसने अपनी सास सुमित्रा के कमरे में झांक कर देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। फिर ये कौन हो सकता था? उसकी जेठानी गंगा तो विधवा थी और वो पायल नहीं पहनती थी। उसने तुरंत विक्रम को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। हार कर वो वापस कमरे में लौट आई और कमरे में विक्रम को देखकर हैरान रह गई। विक्रम जी, आप यहाँ कब आए? मैं तो बाहर ही थी, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। रागिनी ने आश्चर्य से पूछा। विक्रम ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, मैं तो यहीं था, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। रागिनी को यह बात समझ में नहीं आई, फिर भी उसने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा। जैसे ही विक्रम उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, उसे अचानक तेज खांसी आने लगी। वो खांसते खांसते उठकर कमरे से बाहर भाग गया। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो विक्रम का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं लौटा और वो सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो विक्रम उसके पास ही लेटा हुआ था। वह उठकर नहाने चली गई। इतने में विक्रम भी जाग चुका था। जब रागिनी ने उससे रात के बारे में पूछा तो उसने कहा, तुम सो चुकी थी, मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। रागिनी ने उसकी बात मान ली और अपने कपड़े रखने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसके ऊपर से एक भारी चीज गिरी, एक दुल्हन का जोड़ा, चूड़ियां और गहने। अब वो और भी घबरा गई। उसने विक्रम से पूछा तो वह डरा हुआ नजर आ रहा था। वह कुछ कहता उससे पहले ही विक्रम की माँ सुमित्रा कमरे में आ गईं। जब उन्होंने वह सब देखा तो वह खुद भी घबरा गईं और बोली, अरे बहू, यह तो तनु बहू का लहंगा है, तू मुझे दे दे, मैं इसे रख दूंगी। रागिनी ने पूछा, पर मम्मी जी, दीदी के कमरे में क्यों नहीं रखा ये? सुमित्रा ने जवाब दिया, बेटा, उसे ये देखकर रवि की बहुत याद आती है, इसलिए ये यहाँ रखा था। मुझे पहले ही उठा लेना था, शादी की तैयारी में भूल गई। और वह लहंगा लेकर अपने कमरे में चली गई। रागिनी के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। यह तनु कौन थी? विक्रम इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? और उस रात पायल की आवाज किसकी थी? क्या छिपा है इस घर में? क्या रहस्य छुपा रखा है उसके पति ने? शादी की पहली रात ही रागिनी के ससुराल का रहस्य गहराने लगा था। एक ऐसा रहस्य जो उसकी आने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। रागिनी का मन बेचैन हो उठा। तनु बहू कौन थी और उसका जोड़ा उसके कमरे में क्यों था? विक्रम का अजीब व्यवहार और उसकी माँ की घबराहट सब मिलकर एक अनसुलझा रहस्य बुन रहे थे। नहाकर जब वो कमरे में लौटी तो विक्रम गायब था। उसने नीचे जाकर देखा तो घर के सभी सदस्य नाश्ता कर रहे थे, लेकिन विक्रम कहीं नहीं दिख रहा था। माँ जी, विक्रम कहाँ है? रागिनी ने अपनी सास से पूछा। सुमित्रा ने लापरवाही से कहा, अरे वो तो सुबह ही कुछ काम से बाहर चला गया। रागिनी को ये बात हजम नहीं हुई। रात भर जो उसके पास सोया था वो सुबह कब उठकर चला गया और किसी ने उसे बताया भी नहीं। उसे याद आया रात की पायल की आवाज। क्या वह तनु बहू की पायल थी? लेकिन उसकी जेठानी तो विधवा थी, फिर वो पायल कैसे पहन सकती थी? पूरे दिन रागिनी का मन उदास रहा। घर के काम में उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बार बार उस अलमारी की तरफ जा रही थीं, जहां से वो दुल्हन का जोड़ा गिरा था। शाम ढलने लगी और विक्रम का कोई अता पता नहीं था। रात के खाने के समय भी वो नहीं आया। रागिनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे जब रागिनी को अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि खिड़कियां बंद थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसे याद आया कि उसने दरवाजा ठीक से बंद किया था। धीरे धीरे वो अलमारी की तरफ बढ़ी और डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वो पायल थी। वैसी ही पायल की झनक उसने पिछली रात सुनी थी। उसने पायल उठाई और उसे ध्यान से देखने लगी। यह पायल नई नहीं थी, पुरानी लग रही थी और इस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। तभी उसे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। रागिनी। इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। वो डर के मारे चीख पड़ी और पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके हाथ से पायल छूटकर नीचे गिर गई और खनक उठी। उस खनक के साथ ही कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रागिनी डर से कांपने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। बाहर से सुमित्रा की आवाज आई, रागिनी,
क्या हुआ, सब ठीक है? रागिनी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। माँ जी, लाइट चली गई और सुमित्रा ने दरवाजा खोला और टॉर्च की रोशनी कमरे में डाली। रागिनी फर्श पर बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। क्या हुआ बहू, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमित्रा ने चिंता से पूछा। रागिनी ने पिछली रात की पायल की आवाज और अभी कमरे में महसूस हुई अजीब हरकतों के बारे में बताया। उसने अलमारी से मिली पायल भी सुमित्रा को दिखाई। पायल देखकर सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। उन्होंने जल्दी से पायल रागिनी के हाथ से ले ली और कहा, ये तो मेरी पुरानी पायल है, शायद गलती से यहाँ गिर गई होगी। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रागिनी को उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसे यकीन हो गया कि उसके ससुराल में कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और शायद उसके पति विक्रम भी उस रहस्य का हिस्सा है। अब उसे सच जानने की तड़प और भी बढ़ गई थी। उसे यह पता लगाना ही होगा कि आखिर तनु बहू कौन थी और इस घर में क्या रहस्य छिपा है। अगले दिन रागिनी ने उस रहस्य को जानने की ठान ली। सुमित्रा का डरा हुआ चेहरा और विक्रम का गायब रहना, ये सब उसके मन में गहरे बैठ गए थे। उसने सुबह नाश्ते के बाद अपनी जेठानी गंगा से बात करने की कोशिश की। दीदी, क्या आप तनु बहू को जानती थीं? रागिनी ने हिचकिचाते हुए पूछा। गंगा का चेहरा उदास हो गया। हाँ, वह विक्रम के बड़े भाई रवि की पत्नी थी। एक बहुत अच्छी लड़की थी। क्या हुआ था उन्हें? रागिनी ने उत्सुकता से पूछा। गंगा की आंखें नम हो गईं। कुछ साल पहले एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। ओह, मुझे बहुत दुख हुआ, रागिनी ने कहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या तनु दीदी पायल पहनती थी? गंगा ने आश्चर्य से रागिनी की तरफ देखा। हाँ, उन्हें पायल बहुत पसंद थी। उनकी पायल की झनक तो पूरे घर में सुनाई देती थी। क्यों पूछ रही हो? रागिनी ने रात को मिली पायल के बारे में गंगा को बताया। पायल देखकर गंगा भी चौंक गई। ये तो तनु की ही पायल है, ये यहाँ कैसे? दोनों औरतें हैरान थीं। गंगा ने बताया कि तनु की सारी चीजें तो हादसे के बाद दान कर दी गई थीं। फिर यह पायल रागिनी की अलमारी में कैसे आई? उसी शाम जब विक्रम घर लौटा तो रागिनी ने उससे सीधे सवाल किया, विक्रम जी, तनु बहू कौन थी और उनकी पायल मेरे कमरे में कैसे आई? विक्रम का चेहरा फौरन उतर गया। वो नजरें चुराने लगा और बोला, वो मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। उनकी मौत हो चुकी है। पायल शायद गलती से कहीं रह गई होगी। उसकी आवाज में झिझक और घबराहट साफ महसूस हो रही थी। रागिनी को यकीन हो गया कि विक्रम उससे कुछ छुपा रहा है। उस रात रागिनी को नींद नहीं आई। वो बेचैनी से कमरे में टहलती रही। आधी रात के करीब उसे फिर से वही पायल की झनक सुनाई दी। इस बार आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी और कान लगाकर सुनने लगी। पायल की आवाज गैलरी की तरफ से आ रही थी। साथ ही किसी की धीमी आवाज में रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। डरते डरते रागिनी ने दरवाजा खोला और गैलरी में झांका। चांदनी रात में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो गैलरी के आखिरी छोर पर खड़ी थी। उस आकृति ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके पैरों में वही पायल की झनक सुनाई दे रही थी। रागिनी की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर के मारे कांपने लगी। कौन है वहां? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। चांदनी की रोशनी में रागिनी ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो आकृति और कोई नहीं, तनु बहू थी। उसका चेहरा धुंधला और उदास था और उसकी आंखों में गहरा दुख भरा हुआ था। तनु बहू ने अपनी उंगली उठाकर कमरे की तरफ इशारा किया जहां विक्रम सो रहा था। फिर उसने एक दर्दनाक चीख निकाली जो हवा में गूंज उठी और धीरे धीरे शांत हो गई। वो आकृति पल भर में गायब हो गई और गैलरी में सिर्फ चांदनी रात और रागिनी का धड़कता हुआ दिल रह गया। रागिनी भागकर कमरे में आई और विक्रम को जगाने लगी। विक्रम जी, उठिए। विक्रम हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ रागिनी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? रागिनी ने उसे गैलरी में देखी हुई तनु बहू की आकृति के बारे में बताया। विक्रम का चेहरा सुनकर और भी पीला पड़ गया। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, रागिनी, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। तनु अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं विक्रम जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गैलरी में खड़ी थी और उसने कमरे की तरफ इशारा किया। रागिनी चिल्लाई। विक्रम ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन रागिनी अब किसी भी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन हो गया था कि उसके ससुराल में कुछ भयानक राज छुपा हुआ है और उस राज का सीधा संबंध तनु बहू की मौत और विक्रम के अजीब व्यवहार से है। अब वो उस रहस्य की तह तक जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, भले ही उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। उसे ये जानना ही होगा कि आखिर तनु बहू की आत्मा क्यों भटक रही है और उसके पति विक्रम उससे